हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है, जब कभी कभी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और वो बहुत अच्छा जाता है और आप डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं उसको, और होता क्या है कि कुछ समय बाद वो काम रुक जाता है या कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो आप घर आते हो और आप सोचते हो कि क्या हुआ। फिर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि शायद मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था, उसकी नज़र लग गई। शायद मुझे इसे नहीं बताना चाहिए था, मुझे इसकी नज़र लग गई। होता है ना, कई बार ये टॉक हम अपने घर में ज़रूर करते हैं। तो आज का मेरा फंडा ये है कि क्या ये नज़र लगती है या हमारी गलती होती है, या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे हमारी जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों पर चलने से हमें कोई रोक ना पाए। तो बस आज का संडे का फंडे यही है कि कैसे उस नज़र से बचा जाए या अपने रास्ते कैसे समतल किए जाए। चाणक्य नीति में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो उस काम को बिना किसी से साथ शेयर करते हुए या बिना किसी को बताए उसका मनन करते रहो और उस काम को पूर्ण करो। और हम सब जानते हैं चाणक्य नीति में कही हुई बात कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से, या हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन से कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और आपको उसमें थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो उसको ढिंढोरा पीटने से अच्छा है कि हम अपने स्टेप्स, आने वाले स्टेप्स का मनन करें। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा करना चाहिए हमको कि जब हम छोटी छोटी सक्सेस को डिस्कस करने लगते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत सारे ऑप्शंस आने लगते हैं, हमें बहुत सारे सुझाव आने लगते हैं। और तो और अगर आपने एक सक्सेस की फ़ोटो अगर अपने फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी तो लोग उसको एनालाइज बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है आगे और अच्छा करने के लिए। वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर ले लिया तो या फिर आपको कई सारे, क्योंकि आपने एक तय किया हुआ था एक प्लान, पर अभी क्या हुआ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे। तो अब आपको क्या हुआ, आप सोचने लगे क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या हम अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेते हैं कि अगर कहीं मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई आगे तो क्या होगा, या अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाई तो लोग मेरे से क्या कहेंगे, मैंने तो उनको बता दिया, अब वो मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि अगर हम अपनी छोटे छोटे स्टेप्स को ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम अपने आप पर ही प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। एक और बात है, आपने डीमार्ट का नाम तो हम सबने सुना होगा। डीमार्ट के ओनर मिस्टर दमानी ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो भी तो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, और आज हम सब जानते हैं कि डीमार्ट के कितने स्टोर्स एक एक सिटीज़ में होते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी कहीं पर भी कोई सक्सेस के लिए इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस बात का मनन किया कि कैसे मुझे इस कल्चर में अपने आप को फिट करके और अपने आप को उसके सबसे ऊपर लाना है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि आपकी सफलता बोलनी चाहिए, आप नहीं। क्योंकि अगर आप ही बोलते हो तो आपकी सफलता को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सक्सेस बोले, ना कि हमारा वर्क। क्योंकि वर्क कोई नहीं देखेगा आपका, सिर्फ आपकी सक्सेस देखी जाती है। इसका ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए अपने छोटे छोटे स्टेप्स, और अपने वर्क को हमेशा हर वक्त उसके आगे का, उसके पीछे का और उसके दूर का परिणाम सोचते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं सोचते उसका दूर का इफ़ेक्ट तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाते हैं। आप अगर 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं तो 5 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 5 ईयर्स को ही शो ऑफ मत कीजिए, राइट।
दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि आजकल हमें हर चीज़ की एक्सेप्टेंस चाहिए सोसाइटी से या अपने फ्रेंड से, कुलीग से, किसी से भी। तो हम जब छोटा सा कोई अच्छा वर्क, आपने देखा है कि हर साल कितने स्टार्टअप्स आते हैं, बट क्या होता है कुछ टाइम बाद वो सारे बंद हो जाते हैं या लॉस में चले जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो कि फिर से ट्राई करते हैं और 2-4 फेलियर्स के बाद वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वो अपने फेलियर से सीख चुके होते हैं। उस पर एक ये भी पॉइंट है कि जो एक्सेप्टेंस होता है ना, छोटी सी सक्सेस मिली और बस हम एक्सेप्ट करवाने लगते हैं कि वी आर द एंटरप्रेन्योर्स या वी आर द टॉपर्स या वी आर द हम अपने फील्ड में सबसे अच्छे हैं। तो वो चीज़ हमें ख़त्म करनी चाहिए अपने अंदर से। आप वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद सक्सेस या फेलियर वो तो मिलनी ही मिलनी है, तो उससे आप किसी से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके लिए आप किसी की तरफ क्यों देख रहे हो? आप या तो, और इस एक्सेप्टेंस के चक्कर में आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हो कि वहीं पर आप फ्लॉप होना शुरू हो जाते हो। तो हमें अपने लिए जब भी कोई प्लान बनाएं या अपने एम की तरफ जब भी आप चलें, तो अपने छोटे छोटे स्टेप्स को खुद मनन कीजिए, ना कि दूसरों से उस पर एडवाइस लेके खुद कंफ्यूज होइए। देखिए, डिस्कशन लेना, एडवाइस लेना इज़ वेरी गुड थिंग, बट टू द ओनली पर्सन whom you think कि आप उन पर रिलाई कर सकते हो एंड दे आर नॉट कन्फ्यूजिंग यू। यू शुड हैव टू ड्रॉ अ लाइन। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अपने करियर में कई बच्चों को देखा है जो कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बट क्या होता है ना कि जब लास्ट रिजल्ट आता है तो उनके फ्रेंड्स का रिजल्ट उनसे कहीं अच्छा आता है, जिनको उन्होंने रात भर बैठ के पढ़ाया था। तो आप समझ रहे हैं क्या होता है? आपको आता है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट आपने जब रात में डिस्कशन करना शुरू किया और सुबह तक अपने दोस्त को आप समझा रहे हो, तो क्या हुआ? आपने जो अपना टाइम था रिवीजन वाला, वो कहीं ना कहीं खो दिया। तो अगर आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो बहुत, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो उस चीज़ के लिए कि अब तो मुझे आता है, मैं सबको सिखाऊंगा, होता है ना कभी कभी कि हाँ अब तो मुझे आ गया, मैं सबको सिखाऊंगा। तो जब आप सब सिखाने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं, अगर आपका जॉब है सिखाना, दैट इज़ ओके, बट अगर आपका जॉब नहीं है सिखाना और सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो कि हाँ मेरा भी अच्छा नंबर आए, मेरे फ्रेंड का भी अच्छा नंबर आना चाहिए, तो चलो मैं उसको सिखा देता हूँ, एंड वो अपने रिविज़न का टाइम, देखिए क्लास के दौरान अगर आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हो दैट इज़ गुड, बट एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर आपका फ्रेंड लेकर आता है बुक और कहता है मुझे पूरी बुक समझनी है, तो ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि उसने साल भर पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आपने पढ़ाई की है और आपने अपने सारे रिवीजन का टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर दिया। तो क्या हुआ? आपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अपना टाइम भी गंवा दिया और जो सक्सेस आप, जिस सक्सेस के आप अधिकारी थे, वो भी आपको नहीं मिली। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम मनन भी करें, हम अपने आप को रिवाइज भी करें, हम अपनी आगे की चीज़ों को सोचें, रादर देन ये सोच के कि हमें तो सब आ गया, हमने तो सब पा लिया, क्योंकि ये लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में होता है, जॉब्स में भी होता है। जॉब्स में क्या होता है कि जब लोग कहते हैं कि हमने बहुत तैयारी की थी पर हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, जब हम पेपर पासेस कर रहे थे या जब हम कोई काम कर रहे थे, डिस्कस भी किया, सबको बताया भी, उसके बाद भी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। क्यों आपने बताया सबको? आपने सबको बताया, वो अच्छी बात थी, पर क्या ये ज़रूरी था? आपके प्रमोशन को स्पीकअप करने दीजिए ना। आप अपने वर्क को क्यों स्पीकअप करवा रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि आपका वर्क स्पीक करे? वर्क करिए, क्योंकि कहते हैं ना सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है। सीधे मत रहिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी भी वर्क के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अब साइलेंट, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि आपका जितना शोर होता है वो उतना आपको डिस्ट्रैक्ट करता है अपने एम से। तो जब आप किसी एम को लेके चल रहे हो, तो रादर देन उसको अननेसेसरली डिस्कस, एक होता है डिस्कशन जहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती है, और वो एक होता है अननेसेसरली डिस्कशन करना। अननेसेसरली डिस्कशन करना बंद करिए, आगे के लिए सोचिए,
जब आप आगे के लिए सोचेंगे तो रास्ते अपने आप आपको मिलते ही जाएंगे। और अगर आप सिर्फ डिस्कस करते रहेंगे तो डिस्कस करने के लिए तो पूरा टाइम ही बचा हुआ है, करते रहेंगे डिस्कस। लेकिन हमको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा, हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी, हमें खुद से इसका मनन करना होगा, खुद से इसका चिंतन करना होगा। आगे के कितने साल के लिए वो हमारा प्रोग्राम है, उसके आगे हमें क्या करना है वो बात सोचना होगा। और बिलीव मी, आपकी सक्सेस खुद बोलेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ अदर्स, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास बहुत हैं। लेकिन जब आपने जो सोच लिया, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। आप जितना डिस्कस करोगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होते जाओगे, उतने ज़्यादा आपको प्रोज एंड कॉन्स पता चलते जाएंगे। लेकिन आपने जब वो एम डिसाइड किया था तो कुछ एनालिसिस आपने भी तो की होगी ना, कुछ पॉइंट्स आपने भी नोट डाउन किए होंगे। स्टिक टू दैट। अच्छे पॉइंट्स हैं तो उन्हें नोट कर लीजिए, पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए और अपने एम को पाने की कोशिश करते रहिए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक फिर एक नया फंडे लेके। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। नमस्कार।